श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम जब कोई पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले 3 बार आचमन लिया। 3 बार आचमन लेने के बाद फिर पंडित जी कहते हैं अपने गायत्री मंत्र का ध्यान करें, या फिर गायत्री मंत्र याद नहीं है तो कोई भी इष्ट मंत्र का ध्यान करें, प्राणायाम भी करें। प्राणायाम करके फिर मंत्र का ध्यान करें। तो प्राणायाम 3 बार करने कहते हैं। तो प्राणायाम क्या, क्यों? प्राणायाम से मानसिक विकास, प्राणायाम से शारीरिक विकास, प्राणायाम से आयु में वृद्धि, प्राणायाम से अमित आयु मतलब अजर अमर, और प्राणायाम से स्वास्थ्य लाभ कैसे, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम वेदों में नहीं है। वेदों में क्यों नहीं है? क्योंकि वेद की ऋचाओं की रचना इस प्रकार की है जिससे आपका भ्रामरी या लोम विलोम, ये सारे के सारे प्राणायाम और जिसको कहते हैं व्यायाम स्वतः हो जाते हैं। इसलिए वेद में व्यायाम और प्राणायाम को महत्व नहीं दिया गया है। कर्तव्यम, जब कर्तव्यम बोलते हैं या मकार की ध्वनि होती है तो अपने आप ही आपका भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है। इस कारण जो है वेदों की ऋचाएं इस प्रकार की है जिनकी आवृत्ति निरंतर करते हैं, निरंतर उनका पारायण करते हैं, तो आपको व्यायाम और प्राणायाम करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हम अब विस्तार से चर्चा करते हैं। संध्या का मुख्य तत्व प्राणायाम है। प्राणायाम का तात्पर्य साधारणतया तो प्राणों का व्यायाम है, किंतु इसका वास्तविक तात्पर्य है प्राण शक्ति पर विजय। शास्त्रकारों ने लिखा है, प्राणास्तु द्विविधा ज्ञेया स्थूल सूक्ष्म प्रभेदतः यथा जय स्यात् प्राणानाम प्राणायामः स चोच्यते। अर्थात स्थूल और सूक्ष्म भेद से प्राण 2 प्रकार का होता है। एक तो स्थूल है और एक सूक्ष्म है। प्राण 2 प्रकार के हैं और जिस क्रिया द्वारा दोनों प्रकार के प्राणों पर विजय प्राप्त की जाए उसे प्राणायाम कहते हैं। दोनों पर जिस क्रिया से विजय प्राप्त करते हैं उसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणों का व्यायाम प्राणायाम की प्रथम कक्षा कही जा सकती है और प्राण विजय अंतिम। प्राणायाम तो प्रथम कक्षा है और प्राणों पर विजय प्राप्त करना अंतिम कक्षा है। निरंतर अभ्यास से प्राण शक्ति पर विजय प्राप्त कर मनुष्य ऐसी दशा में पहुंच जाता है कि वह समस्त संसार में व्याप्त प्राण शक्ति को जैसे चाहे प्रवाहित कर सके और उससे अपने मनोनुकूल कार्य करवा सके। देखिए, बहुत सारे कहते हैं नाभि में कुंडली मारकर नागिन बैठी हुई है। नाभि में तो हमारे यहाँ से ब्रह्मरंध्र से एक नस के द्वारा अमृत आता है, अंदर अमृत आता है और वो नाभि मंडल में जो वो नागिन है, अर्थात एक नस है आंटी लगाए हुए, वो उस अमृत को पी जाती है। इसलिए व्यक्ति की आयु लंबी नहीं होती है। यदि वो निरंतर प्राणायाम करता रहे तो वो नाभि मंडल में स्थित वो कुंडली मारकर जो एक नस है जिसमें विष शक्ति रहती है, जहर की शक्ति रहती है, जो वो अमृत को पचा जाती हैं। अगर उस निरंतर प्राणायाम करेंगे तो वो नस धीरे धीरे मुरझाते हुए खत्म हो जाएगी। तो वो जो हमारे ब्रह्मरंध्र से जो अमृत नीचे आता है वो सीधा नाभि कमल में जाएगा और नाभि कमल में वो अमृत स्थिर होता जाएगा और हम हमारी आयु वृद्धि होते होते हम अपरिमित आयु हो जाएंगे, अर्थात अजर अमर हो जाएंगे।
तो प्राण शक्ति समस्त संसार में व्याप्त है, कहीं वह स्थूल रूप में और कहीं सूक्ष्म। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी जीवों में प्राण शक्ति का श्वास प्रश्वास समय स्थूल रूप भली भांति देखने को मिल जाता है, किंतु वृक्ष, लता, गुल्म, पाषाण आदि जड़ वस्तुओं में भी सूक्ष्म प्राण शक्ति निहित है। इस विषय में आज के वैज्ञानिक युग में किसी को संदेह करने की गुंजाइश नहीं रही है। वृक्षादि जड़ वस्तुओं में ही क्यों, पृथ्वी का प्रत्येक परमाणु सूक्ष्म प्राण शक्ति से भरपूर है। यह जल में भी व्याप्त है, तेज, वायु, आकाश आदि में भी। समस्त संसार के प्राणी भुवन मंडल में बिखरे हुए प्राण शक्ति के भंडार में से ही स्वानुकूल शक्ति को ग्रहण कर बढ़ते और जीवित रहते हैं। इस प्राण शक्ति के आधार पर ही लोगों की वृद्धि होती है और वे अपने शक्ति को ग्रहण करते हैं, शक्तिमान होते हैं। ऐसी दशा में प्राणायाम की अंतिम कक्षा में पहुंचा हुआ साधक यदि अपनी भुवन प्राण विजीनी शक्ति के प्रभाव से किसी जड़ वस्तु में विद्यमान अविकसित प्राण शक्ति को उद्वेलित कर उसमें कोई कार्य ले तो वह असंभव नहीं कहा जा सकता। प्राणायाम साधना शून्य आज का जगत प्राण विजी योगियों के इस प्रकार के यदा कदाधिक पढ़ने वाले चमत्कारों पर विश्वास करें या न करें, किंतु यह निर्विवाद है कि उनके लिए इस प्रकार के कार्य साधारण हैं। परंतु इस प्रकार के प्राण विजी योगी हमारे इस अनुच्छेद का विषय नहीं है, इसलिए विस्तार में न जाते हुए हम प्राणायाम के प्रथम अर्थ पर विचार करेंगे, अर्थात प्राणायाम क्यों करें, अब इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का व्यायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का व्यायाम। भारतीय महर्षियों ने जहाँ शरीर को चिरकाल तक स्वस्थ एवं कार्य सक्षम रखने के लिए व्यायाम पद्धति को दिनचर्या का अंग बनाया, वहाँ मनुष्य के प्राण, हृदय, मन आदि आभ्यंतरिक अवयवों को दृढ़ एवं पुष्ट बनाने के लिए प्राणायाम का भी आविष्कार किया। श्वास प्रश्वास साधना की यह ऐसी अद्भुत प्रणाली है कि यदि मनुष्य निरंतर इसका अभ्यास करे तो कुछ ही दिनों में उसे अनुभव होगा कि उसकी तो काया ही पलट गई। शरीर में प्रसुप्त सभी शक्तियां जाग उठेंगी और ऐसा ओज एवं तेज हिलोरे लेने लगेगा कि किसी प्रकार की चिंता, कष्ट, निराशा आदि उसके समीप भी न आ सकेंगे। प्राणायाम के अगणित आध्यात्मिक महालाभों का यह विशेष उल्लेख न करके हम उसके शारीरिक व्यायाम और श्वास प्रश्वास साधनात्मक पहलू का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि इंद्रियातीत आध्यात्मिक लाभों में आज के जगत को आस्था नहीं है। वह तो सब जगह तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ ढूंढता है। यदि वस्तुतः ऐसा कोई लाभ जचे, बुद्धिवादी भी उसे कर्तव्य कोटि में परिगणित कर सकने की धारणा रखते हैं। इसलिए हमने जानबूझकर प्राणायाम का प्रधान उद्देश्य यहाँ व्यायाम तथा श्वास साधना ही प्रकट किया है। प्राणायाम का अभ्यास जितनी कम अवस्था से प्रारंभ होगा वह उतनी ही लाभप्रद होगी। मतलब कम से कम आयु में यदि हम प्राणायाम प्रारंभ कर देते हैं तो आयु बढ़ते बढ़ते वो परिपक्व होता जाएगा, परंतु अधिक आयु में यदि उसको प्रारंभ करते हैं तो उतना लाभ नहीं प्राप्त होगा। प्राचीन भारत में 10-12 वर्ष के उपनीत बालक को संध्या के साथ यह व्यायाम कराया जाता था। बाल्यावस्था में शरीर के समस्त अंगों में वर्धनोन्मुखी प्रवृत्ति रहती है और उन्हें जितना सुअवसर मिले वे विकसित हो सकते हैं। उस समय शारीरिक मांसपेशियों, ग्रंथियों, श्रोत्र तंतुओं में स्थिति स्थापक गुण भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसलिए बालकों को इस व्यायाम से बहुत अधिक लाभ होता है। जो जो अवस्था बीतती जाती है त्यों त्यों हम इस प्रक्रिया के अमूल्य लाभों से वंचित होते जाते हैं। देखिए, जब हमारे शरीर में विकास हो रहा होता है उस समय यदि हम प्राणायाम प्रारंभ कर दें, मतलब 10-12 वर्ष की आयु से, तो हमारे शरीर में मांसपेशियों का और उन अवयवों का विकास होगा जो हमारे शरीर को पुष्ट रखने के लिए आवश्यक हैं। परंतु यदि हमारी आयु बढ़ती जा रही है, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, उसके बाद यदि हम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हाँ, परंतु यदि लगातार 5-10 वर्षों तक उसका अभ्यास करते रहें
तो शुगर और ब्लड प्रेशर ये समाप्ति हो जाएंगे, आपको किसी दवाई के लेने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। आजकल प्रायः मनुष्य जब घर बार के धंधे में बेकार हो जाते हैं और शरीर वृद्ध हो जाता है, तब धर्मोन्मुख होते हैं, तब ही एक धार्मिक विधान के नाते उनका प्राणायाम से परिचय होता है और वे उसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में वे प्राणायाम से उन्हें जब कोई विशेष लाभ नजर नहीं आता, तब केवल उसे छोड़ ही नहीं बैठते, बल्कि उसे व्यर्थ का ढकोसला या दुसाध्य हठ योग की क्रिया मान बैठते हैं। देखिए, जब आपकी आयु अधिक हो गई, तब अगर आप प्राणायाम करने बैठेंगे तो उससे इतना लाभ आपको महसूस नहीं होगा, तब आपको लगेगा कि ये तो ढोंग ढकोसला है। परंतु यदि उसको 10-12 वर्ष की आयु से ही आप प्रारंभ कर दें और फिर देखें कि आपके शरीर में किस प्रकार की स्फूर्ति और किस प्रकार का ओज रहता है, ये सब 12 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु से किए गए प्राणायाम का प्रतिफल होता है। परंतु यदि आप अधिक आयु में आपको ज्ञान हुआ कि मुझे प्राणायाम करना चाहिए, तो आप लगातार 5-10 वर्षों तक करते रहिए, आपको उसके लाभ प्रत्यक्ष दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। बात वास्तव में ऐसी नहीं है, वृद्धावस्था में निरंतर अभ्यास से प्राणायाम लाभ पहुंचाएंगे, किंतु एक सीमा तक यह एक प्रकार से ऐसी चेष्टाएं जैसे किसी वृद्ध मनुष्य को खूब घी दूध खिलाकर और दंड कसरत कराकर पहलवान बनाने की चेष्टा, जिस तरह उस समय सेवन किए हुए घृत दुग्धादि पदार्थ केवल उसकी गिरती हुई जीवन शक्ति को यथासंभव बचा सकने मात्र में ही काम आते हैं, इसी प्रकार उस समय किया हुआ प्राणायाम उसके परिपक्व शरीर और प्राणों के लिए सीमित लाभप्रद ही सिद्ध होता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही संध्या वंदनादि का अभ्यास डालना चाहिए। पाठकों को कम से कम अपने बालकों को ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यास से वंचित न रखना चाहिए। प्राणायाम के 5 रहस्य पर हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम से शारीरिक विकास कैसे होगा, देखिए, यद्यपि प्राणायाम का संबंध मानव जीवन के विभिन्न उपादानों के साथ है, मानव शरीर के विकास से प्रारंभ करके मनुष्य को अमर बना देने की समस्या के हल तक उसकी पहुंच है, तथापि प्राणायाम का फल जिसे सब लोग स्वयं अनुभव कर सकते हैं, पूर्ण शारीरिक विकास है। यह सर्वविदित बात है कि मानव जीवन के लिए 3 वस्तु सर्वाधिक अत्यावश्यक हैं, एक अन्न, दूसरा जल और तीसरा वायु। उन तीनों में भी उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा अधिक आवश्यक हैं। अन्न अहोरात्र में एक बार भी मिल जाए तो मनुष्य जी सकता है और पानी की 1 से अधिक बार आवश्यकता रहती है, परंतु इन दोनों की अपेक्षा वायु की तो प्रति श्वास अनिवार्य आवश्यकता होती है। यूं तो संपूर्ण शरीर की वृद्धि ही विशुद्ध वायु पर निर्भर है। यदि शुद्ध वायु ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर मैले रक्त को शुद्ध न बनाए तो हमारा शरीर जीवित ही न रहे। तथापि फुफ्फुस, फेफड़े, छाती, हृदय आदि प्रधान अवयवों का विस्तार एवं कार्य क्षम होना तो सर्वथा वायु पर आश्रित हैं। इसे समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम श्वास प्रक्रिया और उससे संबंधित अंगों का कुछ परिचय प्राप्त कर लें। प्रत्येक प्राणी के शरीर में श्वास मार्ग का प्रारंभ नाक के छिद्रों से होता है। नाक में हवा की पेचदार नली है, जिसमें से गुजरती हुई हवा रक्त की गर्मी से गर्म होकर श्वास नली द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायु में मिले हुए धूल कणों, अदृश्य कीटों आदि को रोकने के लिए प्रकृति ने नाक में बालों की छलनी लगाई है, जो अनावश्यक वस्तुओं को बाहर ही रोक देती हैं। चूंकि मुंह में न वायु छानने का कोई साधन ही प्रकृति ने लगाया है और न हवा को गर्म करने का, इसलिए मुंह द्वारा कभी सांस न लेना चाहिए। यह सर्वथा हानिकारक है। मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह में वायु को गर्म करने के लिए और वायु को छानने के लिए कोई छलनी नहीं लगाई है। यदि हम मुंह से श्वास लेने का कार्य करेंगे तो शीघ्र बीमार हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। हमारे यहां से प्रकृति ने, ईश्वर ने 2 नलियां लगाई है। एक तो सांस नली है और एक अन्न की नली है।
ये दो नली है। नीचे जाकर श्वास नली के दो भाग हो गए हैं, एक दाहिने फेफड़े में जाती है, दूसरी बाएं में। इन नलियों में के फेफड़ों में पहुंचने पर उनसे और भी छोटी नलियां निकली हैं। फिर इनमें भी छोटी और भी छोटी, यहाँ तक कि फेफड़ों में इन श्वास नलिकाओं की संख्या अन्यून 60 करोड़ हो जाती हैं। यह नलियां वायु मंदिरों में प्रविष्ट होती हैं। आगे अर्धगोलाकार वायु कोष्ठों का विस्तृत जाल फैला हुआ है, जो जीवन को गति देने के लिए ओजन वायु के विस्तृत भंडार को सुरक्षित रखने एवं शारीरिक गैस संस्पृक्त कार्बन द्विआशीत को बाहर निकालने के काम आती हैं। यही हमारे फेफड़े हैं। फेफड़े इतने बड़े होते हैं कि यदि उनके श्रोत्र जाल को फैलाया जा सके, जैसा कि असंभव है, तो उन्हें 2 बीघा भूमि पर बिछाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वे इतने हल्के होते हैं कि यदि फेफड़े के रोग से अनाक्रांत किसी व्यक्ति के फेफड़ों को पानी पर छोड़ा जाए तो वे तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। फेफड़ों का कार्य है कूड़े कचरे एवं मैल को दूर करके शारीरिक यंत्रों को कार्यक्षम रखना, और यह कार्य वे वायु की सहायता से करते हैं। अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं, सेलों के टूटने एवं शारीरिक यंत्रों के काम में आने से शरीर में कूड़ा करकट, अनेक प्रकार की गैस आदि इकट्ठी होती रहती हैं। अभिसरण करता हुआ रक्त इनमें से बहुत से अंश को अपने साथ लेकर और दूषित होकर पहले हृदय के दाहिने कोष्ठक में आता है। वहां से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में श्वास के साथ गई हुई ऑक्सीजन उसमें से मल के अंश को ग्रहण कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई वह वायु वृक्षोदर मध्यस्थ पेशी की स्थिति स्थापक क्रिया द्वारा उच्छ्वास के रूप में बाहर फेंक दी जाती है। शुद्ध हुआ रक्त अभिसरण के लिए वापिस हृदय के वाम प्रकोष्ठ में चला जाता है। इस प्रकार हमने देखा मानव शरीर में वायु महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और वायु ग्रहण करने के लिए प्रकृति ने शरीर में अनेक अवयवों का निर्माण किया है, किंतु यह कार्य ठीक ठाक रूप से तभी संपन्न हो सकता है जबकि विशुद्ध वायु का ग्रहण पर्याप्त रूप में हो। साधारण श्वास में हम जितनी वायु ग्रहण करते हैं वह इतनी नहीं होती कि फेफड़ों की प्रत्येक कोठी में पहुंच सके। परिणाम यह होता है कि फेफड़ों की हजारों कोठरियां काम में न आने के कारण विकसित होने से तो वंचित रह जाती हैं, साथ ही निरंतर बेकार पड़ी रहने से इतनी कमजोर हो जाती हैं कि रोग के क्षणिक आक्रमण को भी नहीं सह सकती। कहना न होगा कि जिस श्वास यंत्र में हमें दिन रात काम लेना है उसकी कभी सफाई भी हो तो आवश्यक है। संसार में तो ऐसी मशीन कितने दिन स्थिर रह सकेगी जिसको कि लगातार 24 घंटे बेतहासा पेला जाए, परंतु कभी झाड़ पहुंचकर साफ करने का नाम न लिया जाए। आज संध्या न करने का यह प्रत्यक्ष कुफल है कि संसार में श्वास नलिका और श्वास प्रश्वास के मुख्य साधन फुफ्फुस फेफड़े की बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में, विश्व में फेफड़ों की बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आज कल कारखानों के विषाक्त धुएं से परिपूर्ण एवं संकीर्ण वातावरण में रहने वाली जनता विशुद्ध वायु और प्राणायाम के अभाव के कारण द्रुत गति से विनाश की ओर अग्रसर हैं। पहले समय में यक्ष्मा आदि असाध्य रोगों को राज रोग के नाम से स्मरण किया जाता था, इसलिए इस नामोराद बीमारी का नाम ही राज यक्ष्मा पड़ गया था। प्रायः विषयासक्त और भोगरत राजा लोग ही इसके शिकार होते थे, परंतु अब तो किसान, मजदूर और सड़क पर बैठे भिखमंगे तक भी तपेदिक टीबी के मरीज दिख पड़ते हैं। यह सब अनियमित श्वास लेने का ही दुष्परिणाम है। इसलिए आयुष्य वृद्धि की कामना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह नित्य विधिवत संध्योपासना करते हुए प्राणायाम द्वारा अपनी श्वास नलिका और फुफ्फुसों, फेफड़ों को सदैव बलशाली बनाने का प्रयत्न करे। प्राणायाम में पूर्वक विधि द्वारा बहुत सी विशुद्ध वायु को फेफड़ों
में फेंका जाता है। कुंभक विधि में जब वायु को कुछ क्षण के लिए रोका जाता है तो वह फेफड़ों की संपूर्ण कोठरियों में प्रवेश करती हैं, उन्हें फैलाती हैं और वायु के साथ इन कोठरियों में रक्त भी जाता है। इससे फेफड़े बलवान व अक्षय स्थल चौड़ा, हृदय नव रक्त युक्त तो बन ही जाता है। साथ ही रुका हुआ वायु रक्त से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा मलीय अंश को लेकर बाहर आता है। रेचक विधि से जब सब वायु बाहर आ जाता है तो फेफड़ों को विश्राम मिलता है और वे तरोताजा हो जाते हैं। कुंभक वायु को खींचना, रेचक कुंभक विधि में जो है वायु को रोका जाता है। पूरक प्राणायाम में पूरक विधि लेते हैं तो खींचते हैं, कुंभक में रोकते हैं और रेचक में छोड़ देते हैं। अर्थात पूरक खींचना, कुंभक रोकना और रेचक छोड़ देना, उससे जो है हमारे अंदर वायु रुकती है। खींचते हैं तो अच्छी वायु आती है, रोकते हैं तो अंदर भरती हैं और छोड़ते हैं तो वो खराब वायु पूरी बाहर आ जाती हैं। प्राणायाम द्वारा शारीरिक विकास को परखने के लिए एक सीधे साधे परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी बकरे के ताजे फेफड़ों जिसमें श्वास नलिका जुड़ी हुई हो में साइकिल के पंप से हवा भरना प्रारंभ करें तो आप देखेंगे कि वे धीरे धीरे फूलने लगेंगे। हवा भरते जाइए यहाँ तक कि वे साधारण दशा से दुगुने तिगुने फूल जाएंगे। यह फुलावट कुछ समय तक रखी जा सकती है और हवा निकाल देने पर वे फिर पिचक जाते हैं। यह परीक्षण इस बात का प्रत्यक्ष दर्शन है कि यदि महर्षि निर्दिष्ट विधि से प्रतिदिन संध्या प्राणायाम किया जाए और साधारण दशा में भी गहरा श्वास ग्रहण करने का अभ्यास डाला जाए तो शरीर का परिपूर्ण विकास निश्चित है। अब श्वास साधना पर हम चर्चा करते हैं कि श्वास की साधना किस प्रकार से की जाए। तो देखिए, प्राणायाम का दूसरा उद्देश्य श्वास साधना कहा जा सकता है। संसार में अभ्यास द्वारा सभी कुछ संभव हो सकता है, इसलिए निरंतर अभ्यास से वायु का चिरकाल तक फेफड़ों में ही रोक रखने की सामर्थ्य कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि आप सामने घड़ी रखकर प्राणायाम प्रारंभ कीजिए और प्राणावरोध के सेकंडों को नोट कर लीजिए। प्रतिदिन ऐसा ही करते जाइए। 1 मास बाद आप देखेंगे कि आपको अवरोध शक्ति में पहले दिन से बहुत काफी अंतर पड़ गया है। यह अंतर सेकंडों से प्रारंभ होकर मिनटों और घंटों तक पहुंच सकता है। यही नहीं, यदि साधक निरंतर इस अभ्यास को बढ़ाए तो दिनों, महीनों और वर्षों के लिए श्वासवरोध की शक्ति उत्पन्न हो जाना असंभव न होगा। निसंदेह यह स्थिति योगियों को होगी और उस समय समझना चाहिए कि साधक ने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि आप महीनों तक श्वास रोक सकें तो आपने अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली है। मानसिक विकास, तीसरा बिंदु आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास भी प्राणायाम का एक उद्देश्य है। यह एक ऐसी अद्भुत व्यायाम पद्धति है जो शरीर के साथ मन का भी पूर्ण व्यायाम कराती है। प्राणायाम की पूरक, कुंभक, रेचक तीनों अवस्थाओं में इधर उधर भागते हुए चंचल मन को पकड़ कर ध्यान केंद्र में लाया जाता है। उसे कहा जाता है कि वह त्रिविध दशाओं में क्रमशः नाभि कमल में चतुर्भुज श्याम स्वरूप विष्णु का, हृदय कमलासन रक्त वर्ण ब्रह्मा का और ललाट में श्वेत वर्ण त्रिनेत्र रुद्र का ध्यान करे। यथा पूर्के विष्णु सायुज्यम कुंभके ब्रह्मणोन्तिकम रेचकेन तृतीयन्तु प्राप्नुयाद्देश्वरम पदम। प्रयोग पारिजात में आया है। मन चंचल है, वह नहीं मानता, आता है और बीच में से ही भाग खड़ा होता है। साधक फिर उसे पकड़ता है और ध्यान केंद्र की ओर लाता है। निरंतर अभ्यास होने पर धीरे धीरे मन ध्यान केंद्र पर ठहरने लग जाता है और अंत में वह साधक को मुट्ठी में ऐसा आ जाता है कि वह चाहे उसका कैसे ही प्रयोग करे। प्राणायाम के इस चमत्कार का भी अनुभव कुछ ही काल के अभ्यास से किया जा सकता है। क्या मनुष्य
अमर हो सकता है? बिंदु नंबर 4 आता है, हमारे शरीर की रचना विभिन्न प्रकार के अणुओं द्वारा हुई है जिन्हें सेल्स कहा जाता है। इन सेल्सों में बढ़ने तथा बढ़कर दो हो जाने की शक्ति होती है, इसी का नाम जीवन है। और सेल्स की पूर्ण अव्यवस्था एवं पूर्वोक्त शक्ति का नष्ट हो जाना ही मृत्यु है। ऐसी दशा में आज के वैज्ञानिक जगत के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित है कि क्या मनुष्य के सारे सेल्सों को जीवित रखकर उसे अमर बनाया जा सकता है? पाश्चात्य वैज्ञानिक इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार और परीक्षण कर रहे हैं। एक फांसी लगे हुए अपराधी का दिल उसकी मृत्यु के 11 घंटे बाद निकाल कर उसे पुनर्जीवित किया जा चुका है। प्रोफेसर केरल ने इस दिशा में कुछ नव परीक्षण किए हैं और परीक्षण द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि यदि शरीर के किसी पृथक सेल को उचित खुराक मिलती रहे तो वह अपना कार्य करता चला जाएगा। कहते हैं कि उनकी मुर्गी के दिल का टुकड़ा 30 साल से जीवित है। इस प्रकार अन्य वैज्ञानिक भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, परंतु अभी तक ऐसा कोई हल नहीं निकाल सके हैं। प्रो केरल का कहना है कि अमरत्व न सही किंतु सेल्स के जीवन को लंबा करना 2 प्रकार से पूर्ण संभावित है। सेल्स को समुचित खुराक मिलती रहे और उनसे निकला हुआ मल जो कि जहरीला होने से सेल्सों को हानि पहुंचाने वाला है उनके पास इकट्ठा न होने दिया जाए। सेल्स के जीवित होते हुए भी उनके सब कार्यों को रोक दिया जाए जिससे उन्हें खुराक की आवश्यकता न रहे। प्रो केरल के यह दोनों उपाय और उनके विचार पाश्चात्यों के लिए चाहे कितने भी नवीन और खोजपूर्ण हो किंतु प्रतिदिन संध्या प्राणायाम परायण भारतीय के लिए इनका महत्व बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। इन विचारों में वही तथ्य प्रतिपादन किया गया है जिसे लाखों वर्ष पूर्व भारतीय महर्षियों ने न केवल संसार के समक्ष रखा अपितु प्रत्यक्ष करके दिखाया। इसी प्राणायाम के ऊंचे अभ्यास से वे लोग अपने शरीर के सेल्स के ऐसे सब कार्यों को बंद कर देते थे और घंटों दिनों महीनों और वर्षों समाधि लगाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते थे कि उनके सेल्स को किसी प्रकार की खुराक की आवश्यकता न होती थी। प्रो केरल का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि मनुष्य शरीर के कार्यों को शताब्दियों तक रोकने के बाद फिर चलाया जा सकता है। इस तरह जितने समय तक पुरुष निश्चेष्ट रहेगा उतने समय की गणना उसकी शारीरिक आयु के साथ न होगी, क्योंकि उनके लिए तो समझ लीजिए जीवन क्या संसार की प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि समय भी ठहर गया। 25 वर्ष का युवक यदि 100 वर्ष की समाधि में बैठे तो उठने के बाद उसके शारीरिक अंग प्रत्यंग 25 वर्ष के युवक के होंगे। उसने यदि संसार में 100 वर्ष जीना है तो समाधि से उठने के बाद वह 75 वर्ष और जिएगा। इस बात को आप साधारण से दृष्टांत से अच्छी तरह समझ सकते हैं। घड़ियों के कारखाने में घड़ी के तैयार हो जाने के उपरांत कारखाने वाले उसकी चलने की अवधि या गारंटी का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए एक घड़ी सन 50 में बनी है और 10 वर्ष की उसकी गारंटी की गई है। हम सन 61 में उसे खरीदते हैं तो क्या हम समझ लें कि उस घड़ी की उम्र जो 10 वर्ष नियत की गई थी समाप्त हो चुकी है और अब वह काम न कर देगी? ऐसा नहीं है। उसका जीवन तो सन 61 से आरंभ हुआ। समझिए 2 साल चलाकर यदि बीच में आप उसे 3 वर्ष के लिए बंद कर दें तो फिर चलाने के लिए वह 8 वर्ष और काम देगी। यही बात समाधिस्थ शरीर पर भी लागू होती है। आप जितने समय तक अपने श्वास को रोकेंगे, प्राणायाम करते हुए आपने अगर 1 मिनट श्वास को रोका तो आपकी आयु 1 मिनट बढ़ जाएगी। अगर आपने 1 घंटा अगर श्वास को रोका तो 1 घंटा आपकी आयु बढ़ जाएगी। इसलिए प्राणायाम करने से व्यक्ति की आयु में निरंतर वृद्धि होती जाती है। सारांश यह है कि आज के वैज्ञानिक के पास भी प्राणायाम ही एक ऐसा हल है जिससे वे मनुष्य को अमर बना देने के लिए समस्या को सुलझाने में संलग्न है। यह भारतीयों का दुर्भाग्य ही है कि विदेशी वैज्ञानिक जिन विचारों तथा सिद्धांतों का पता बड़ी खोज के बाद लगाते हैं वे उन्हें ऋषि परंपरा से विरासत में मिले हैं, किंतु वे उनसे लाभ नहीं उठा पाते हैं।
अब प्राणायाम की पूर्णता पर हम चर्चा करते हैं। पांचवा बिंदु आता है, प्राणायाम के संबंध में इस अंतिम अनुच्छेद को लिखे बिना न केवल विषय ही अधूरा रहेगा, बल्कि ऐसा करना उन जिज्ञासु पाठकों के प्रति अन्याय भी होगा जो इस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त कर प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर हों और इन अवश्य ज्ञातव्य बातों के अभाव में उसके पूरे लाभ से वंचित रह जाए। अस्तु यूं तो शास्त्रकारों ने प्राणायाम के सहित सूर्यभेदश्च उज्जायी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्टकुंभकाः सहित सूर्यभेदी उज्जायी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केरली, ये 8 प्रकार बताए हैं जो अमुक अमुक दशा को प्राप्त हुए अधिकारियों के लिए लाभप्रद होते हैं, परंतु इनमें सर्वप्रथम भेद सहित अथवा अनुलोम विलोम क्रम ही सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त होता है। सभी प्राणायाम 3 विधियों में संपन्न होते हैं, पूरक श्वास खींचना, कुंभक श्वास रोकना, रेचक श्वास को बाहर छोड़ देना। पूरक का अर्थ है श्वास का आकर्षण, कुंभक श्वास का वायु का धारण और रेचक का तात्पर्य उस रुकी वायु का निस्सरण। यह तीनों क्रियाएं विधिवत की जानी चाहिए। प्राणायाम प्रारंभ करने से पूर्व पांव की एड़ी को गुदा के समीप सीवन पर लगा देना चाहिए। इससे गुद नलिका का आकुंचन होकर अपान वायु ऊर्ध्वगामी बन जाएगा और प्राणों के शोधन में बड़ी सरलता पड़ेगी। अब पहले चंद्र स्वर अर्थात नाक के बाएं छिद्र से धीरे धीरे वायु को ऊपर खींचिए। साधारण अवस्था में वायु के खींचने में 16 मात्रा लगभग 8 सेकंड का समय लगना चाहिए। यथा एड्याकर्षयेद् वायुं बाह्यं षोडश मात्रया, देवी गीता में आया है। अर्थात 16 बार ओमकार या अन्य किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय में वायु को खींचना चाहिए। जब पूर्ण रूप से वायु आकर्षित हो जाए तब उसका निरोध करना चाहिए। इसे कुंभक विधि कहा जाता है। यह निरोध क्रिया करते हुए कंठ की नली को पीछे की ओर सिकुड़ाकर कोठी को हृदय पर स्थापित ठोड़ी को, ये जो ठोड़ी होती है इसको हृदय पर स्थापित करें। इस क्रिया से फेफड़ों में निरुद्ध वायु में चंचलता न आ सकेगी और संग्रहित वायु का यह निरोध सामान्यतया 64 मात्रा काल अन्यून 30 सेकंड तक होना चाहिए। मतलब 8 सेकंड तक श्वास को खींचना, 30 सेकंड तक श्वास को रोकना चाहिए। धार्यपूरितम योगी चतुष्टया तु मात्रिया, 64 बार किसी वर्ण के उच्चारण समय तक वायु को धारण करना चाहिए, अर्थात 30 सेकंड तक उसको रोकना चाहिए। उपरोक्त काल तक अथवा यथाशक्ति वायु का निरोध करने के अनंतर रेचक प्रारंभ होता है। जितने समय तक, 30 सेकंड जरूरी नहीं है, जितने समय तक आप श्वास रोक सके रोकें और उसके बाद रेचक के द्वारा इस नाक से खींचा, मतलब बाएं नाक से उल्टे नथुने से आपने श्वास खींचा, रोका और सीधे नथुने से उसको बाहर निकाल दिया। पूरक खींचना, कुंभक रोकना और रेचक बाहर निकाल देना। इसमें सूर्य स्वर अर्थात नाक के दाएं छिद्र से वायु को धीरे धीरे निकालिए। रेचन क्रिया के समय पेट तथा पेडू को पीठ की ओर आकर्षित कीजिए। इससे वायु पूरित फेफड़ों को नीचे आधार मिल जाता है। वायु के आघात से उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती और रेचन क्रिया सुगमता से हो जाती है। रेचन क्रिया बिल्कुल धीरे धीरे हो और उसमें पूरक की अपेक्षा दुगुना अन्यून 16 सेकंड समय तो लगाना ही चाहिए। यथा द्वात्रिशन्मात्र या स्नेह नाड्या पिंगलया चेवा रेचिये योग वित्तमः। प्राणायाम की पूर्वकादिक तीनों विधियों के साथ उपरोक्त क्रियाओं का गहन संबंध है। देखिए 8 सेकंड लगना चाहिए श्वास को खींचने में, उसको पूरक कहते हैं, और 30 सेकंड श्वास को अंदर रोकना चाहिए, उसको पूरक
श्वास खींचना, फिर कुंभक श्वास रोकना, 8 सेकंड तक खींचना, 30 सेकंड रोकना और 16 सेकंड में श्वास को बाहर निकाल देना, इसको रेचक कहते हैं। इन पर यथेष्ट ध्यान न देने से प्राणायाम तो अपूर्ण रहेगा ही, किंतु उससे हानि भी संभव है। योग शास्त्रों में इन क्रियाओं को क्रमशः मूलबंध, जलंधर, मूलबंध, जलबंध और उद्यान बंद के नाम से स्मरण किया गया है। एवं प्राणायाम की पूर्णता के लिए इन्हें आवश्यक माना है। योग शास्त्र में जो ये क्रिया करते हैं, श्वास को खींचना इसको मूलबंध, श्वास को रोकना जलंधर बंद और उस श्वास को निकाल देना उद्यान बंद कहते हैं। मूलंधर बंद, जलंधर बंद और उद्यान बंद, ये इस नाम से इनको योग शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।